जाते हो आने के लिए। जाना और आना, जाना तो है ही, लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है। कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वे उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती है। कोई बात में मेहनत की याद आती है। बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है। मेहनत से स्नेही बनना है। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेह ही की नज़र से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नज़र से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है। यही स्नेह का सबूत है। इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था पर रखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। क्योंकि शक्ति से वे संस्कार भर जाते हैं। तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। कोई भी कार्य में चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलोड़कर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाएं। और उस अज्ञान की महीनता में ले जाए तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में आना। इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित होता है। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकार छोड़कर के अधीन बन जाते हो। छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो। अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं। लौकिक बच्चे तो भले हैं लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता सुख शांति का अधिकार प्राप्त किया। अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी।
अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं, साथ किसके रहेंगे? साथ ही अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाए। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक। सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही न दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेह ही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है। तो अब गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने को कैसे मोल्ड करे इसके लिए बैठे में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में? भल मोड़ना आता भी है लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है। समय न लगे वह संकल्प करना है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। भट्टी से ऐसा बन करके निकलना है जो हर संकल्प हर शब्द सिद्ध हो। वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेगी। इस भट्टी से हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। और म्यूजियम तो बहुत बनाए, लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को चैतन्य म्यूजियम बनाना है। जिन्होंने जितना गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाओ और अपने एक एक रग में वे संस्कार समाओ। कोई भी चीज को किस में समाना होता है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है, कूटना पड़ता है। कूटना अर्थात हर एक बात को महीन बनाना। इस भट्टी से संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके निकलना है। जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने से आपकी प्रत्यक्षता बाप के साथ ही है। ऐसा बनना और फिर बनाना है। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तपन अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी है। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आ न सके। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सुगति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पासवे दानर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो एक सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवरा रेडी कहा जाता है। ऐसे एवरा रेडी वही होंगे जो हर बात में एवरा रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकंड के बुलावे पर एवरा रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, यही सोचा। ऐलान निकला और एवरा रेडी।
चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है, इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी नियारे थे। तभी एक सेकेंड में नियारे होगे। बहुत समय से नियारे रहने वाले एक सेकेंड में नियारे हो जाएंगे। बहुत समय से नियारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा, इसलिए इनसे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना नियारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो संशोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन संशोज फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह एक सेकेंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन एक सेकेंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। वैसे तो एक सेकेंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकेंड भी बहुत है। सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा। सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त है, लेकिन बहुत थोड़े, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हीं के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विथानर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं वे अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक संशोज फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विस सफल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेगी, कोई भी बन सकते हैं। सभी के मुख से यह निकले कि यह कहाँ से आई है। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है जो सभी महसूस करे कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वे हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्हीं के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया। अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं। वह समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे। वह व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हट बहुत है, लेकिन वे हट अच्छा था ना। यह है ईश्वरीय हट। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की? आंतरिक आत्मस्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है।
यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं, तो वारिस बनाने हैं। यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से एक सेकंड में स्वाहा करा सकते हैं। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की और कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं। पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। कितने बारी विजयी बने और कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में। कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत यह तीन बातें देखी जाती हैं। यहाँ भी हर एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन तीन बातों का क्या क्या पोता मेल रहा है, और उनको सामने ला करके अपनी रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटा भी नहीं चलते वे आधा घंटा में हो जाते हैं। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू से समाचार आते थे कि कितनी ऊंट आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्टी का अर्थ ही है बदलना। यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर के हर कर्म करना है, तब सर्विस में वाह कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, वाह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वे आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह कब होगा, जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर कुल ब्रेक होगी, ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, अव्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इस दुनिया में आवाज है, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है। इसलिए आप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रहन कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं। लेकिन कैसे, क्या रूहों की बातें मुख से होती है। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है। विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में वमन डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी।
जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा। कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहां कहां की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी। और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वे अनुभव, वे अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक हैं। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वे हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई न कोई चीज लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? आज के इस मधुर मिलन के मेले को यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। यह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कन्नस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वे सिर्फ कन्नस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कन्नस सुनाने वाले तो बहुत हैं लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो यह ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वे शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बहिर्मुखता अधिक हो जाती है तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे करेंगे, यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहरमुखता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं परंतु फिर झट बाहरमुखता में आ जाते हैं।
इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए।